हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवतो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग चर्चा करेंगे भक्ति के बारे में। नवविधा भक्ति 9 प्रकार की जो होती है सबको तो मालूम है। उसमें श्रवण करना प्रथम स्थान है। जो कोई लेक्चर देते हैं उनको श्रवण करना चाहिए। कोई भक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर श्रवण करना चाहिए। कोई हरिनाम संकीर्तन गा रहे हैं, अतिशय उत्तम वह आवाज़ है, उसका श्रवण करना चाहिए। तो उसमें लीला श्रवण करने की, न भगवान के नाम श्रवण करने की, गुण श्रवण करने की और कथाएं श्रवण करने की, ये परीक्षित महाराज ने अपने पूर्ण जीवन, अपना शरीर के जितने अंग है वो संपूर्ण भगवान के भक्ति में समर्पित किए थे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये प्रकार है। तो उसमें कीर्तन है मतलब गाना। तो जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं या गाते हैं तो उसमें भजन गाया जाता है, कीर्तन गाया जाता है और संकीर्तन करना ये भी गाया जाता है। उदाहरणार्थ नारद जी हमेशा भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, जो कि ओ नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। जैसा मीराबाई कहती थी, मेरो गिरोधर मेरो गिरिधारी, मतलब मेरो ये गिरिधारी। ऐसे मतलब भगवान के नाम का उच्चारण। जैसा हम कहते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सबको बताया कि कलयुग में अगर आपको यज्ञ करना है तो हरे नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व इतरं। तो ये बात हमें याद रखना चाहिए। उसके बाद तीसरा आता है स्मरण, याद करना भगवान को कैसे, भगवान को चरण से लेके कमर, उसके बाद पेट वगैरह, छाती वगैरह, और मतलब ये भगवान के हर समय भगवान को स्मरण करना है। भगवान के रूप गुण लीला और भगवान के विग्रह को स्मरण करना है। जैसा प्रहलाद महाराज ने हर समय नारायण भगवान का स्मरण किया। हम बात करने के टाइम पे भी हमें भगवान का स्मरण आना चाहिए। हम दूसरे के बारे में बात करके हमारा टाइम वेस्टेज करते हैं। एक्चुअली हमारे फायदे की, अगर हमारे भक्ति के लायक अगर बात है तो हमें करना चाहिए। अदरवाइज हमें ये कान से सुन के कान में छोड़ना चाहिए। जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं वो बार बार एक ही बात दूसरे की लेके उसको गिर करके अपने शक्ति का भी वेस्टेज करते हैं, टाइम का भी वेस्टेज करते हैं और बुद्धि का भी वेस्टेज करते हैं। तो वही स्मरण करना चाहिए। उसके बाद पाद सेवन भक्ति क्या है? तो भगवान के चरणों की सेवा करना। भगवान के चरणों की सेवा, जैसा लक्ष्मी हमेशा विष्णु भगवान के चरणों की सेवा करती रहती है। पाद सेवन मतलब भगवान के पैरों को
मतलब अभिषेक करना वगैरह, भगवान के पैर वगैरह मतलब क्या बोलते हैं, अभिषेक कर वगैरह करते हैं उसे। अर्चनम भक्ति, अर्चनम ये पांचवा प्रकार है। भगवान की मूर्ति या स्वरूप की पूजा करना। भगवान की मूर्ति की पूजा करते हम लोग, तो उसमें पुष्पम, दीप, धूप, नैवेद्य, फलम पुष्पम तोयम, भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम अधम भक्त प्रयासति। मतलब भगवान की अर्चना भक्ती म्हणजे आरती करणे, बराबर। तो आरती में क्या आया, पुष्प आया, फूल आए, दीप, बराबर है। उसके बाद धूप आया, नैवेद्य आया, ये अगरबत्ती आया, यह अर्पण करना, ये अर्चनम। वंदनम, भगवान को नमस्कार, दंडवत नमस्कार करना, भगवान की स्तुति करना, ये बात है। जैसा अक्रूर महाराज ने भगवान की स्तुति की, कुंती महारानी ने भगवान की स्तुति की, भीष्म पितामह ने भगवान की अच्छी तरह स्तुति किया, तो ये वंदनम होती है। दास्यम भक्ति क्या होती है, दास्यम अपने को भगवान का सेवक मानना चाहिए। मैं भगवान का दास हूँ, मैं प्रभु हूँ, ये हूँ नहीं, भगवान का दास, भगवान का दास, अति शुद्र दास हूँ। ये जैसा हनुमान जी ने भगवान को कहा कि मैं राम का दास हूँ, वैसा ही हम भगवान कृष्ण के दास हैं। तो हमें हमेशा दास वृत्ति अपने मन में रखनी चाहिए, और दास वृत्ति रखने से ही हम भगवान को भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए दास होना, कभी भी किसी की सेवा, भगवान के पार्षद जो भक्त होते हैं उनकी भी सेवा करना चाहिए। उनकी सेवा करने से भगवान की सेवा हो जाती है, क्योंकि वो भगवान के पार्षद है। जैसा कि नरोत्तम ठाकुर जी ने अपने गुरु जी की सेवा की, तो कैसी सेवा की कि उनको दीक्षा नहीं दे रहे थे लोकनाथ स्वामी, तो उन्होंने क्या किया कि वो जहाँ जाते थे मल डालते थे, उस मल को उन्होंने वो जाने के बाद उस मल की जगह को स्वच्छ करने का सेवा कर दिया। मतलब उनको मालूम नहीं पड़ता था, वो डेली आके देते थे, मैं इधर आके ये मल मूत्र करता हूँ, लेकिन ये जगह स्वच्छ कैसे। एक दिन ऐसा करते हैं, वो उधर से जाते हैं, थोड़े जगह पे जाके थोड़े एक पेड़ के बाजू में चुप के रहते हैं और देखते हैं मैं जहाँ मल मूत्र डाल के आया हूँ वहाँ वो जगह कौन सा देखते हैं। तो बाद में नरोत्तम दास ठाकुर जाके उसको अच्छी तरह क्लीन करके अपने वापस घर जाते हैं, और उसके बाद उनको देखा, अरे आप ये सेवा कर रहे। तो ये जो सेवा है दास से सेवा, तो दास ऐसा होता है कि कभी दास मतलब मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं एचओडी हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, ये भाव नहीं है। भाव का मतलब है कोई भी पद में उस लेवल में जाके उसको दास के भाव में करना है। मैं दास हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि के लिए नहीं आया हूँ, मैं भगवान की सेवा करने के लिए, तो मैं भगवान का दास हूँ। मुझे जो सेवा मिली हो मन लगा के करना चाहिए, मनपूर्वक भगवान को आनंद आना चाहिए, मेरा दास कितना अच्छी तरह सेवा कर रहा है, ये बात है। उसके बाद सख्य दास, सख्य भक्ति मतलब भगवान को मित्र मानकर प्रेम करना चाहिए। मित्र क्या है, अर्जुन भगवान को मित्र मान के चलता था, उसको को मित्रता में कुछ भी मतलब उलट सुलट भी मुँह से निकलता है, लेकिन अर्जुन और कृष्ण में जो प्रेम था, भगवान का शुद्ध भक्त अर्जुन था और सखा, तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कभी ऐसा जैसा अर्जुन था और ये और मुँह पे नाम है आता नहीं है, क्या है, सुदामा था, भगवान का एक भक्त शुद्ध था। तो ये भक्त ऐसे थे भगवान के कि भगवान उनको एकदम प्रेम करते थे, क्योंकि उनसे प्रेम भी था और वो शुद्ध थे और भगवान को वो चाहते थे, इसीलिए सख्य भाव। उसके बाद आत्मीय निवेदन, आत्मीय निवेदन जो भक्ति है वो पूरी तरह स्वयं को भगवान को समर्पित करना है, उसमें कोई इच्छा लोभ अहंकार नहीं होना चाहिए। राजा बलि ने भगवान को खुद को समर्पित कर दिया,
जब भगवान ने रूप लेके आए, वामन रूप, तभी भगवान ने उनसे 3 पग जमीन मांगी बलि से। तो बलि ने कहा, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, आप इतने छोटे अवतार में मेरे साथ 3 पग, ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने जो पैर लंबा किया तो आकाश, पृथ्वी और पाताल 3, और 2 पूरा आकाश में, एक स्वर्ग में गया, एक धरती के अंदर गया, अभी तीसरा किधर रखूँ, तो पाताल में। तो फिर उन्होंने आत्म निवेदन, आपको खुद को समर्पित कर दिया भगवान को। तो वो बात है, भक्ति का सर्वोच्च रूप है पूर्ण शरणागति, आत्म निवेदन। जहाँ भक्त कहता है, हे प्रभु मैं आपका हूँ, हे भगवान मैं आपका हूँ, वही बात है कि पूर्ण भक्ति में वो सक्सेस हो जाता है, और इसीलिए वो आत्म निवेदन में आ जाता है। तो आत्म निवेदन में आने से आदमी को ये उसका फायदा हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि वैदिक भक्ति क्या होती है? बहुत से लोग बोलते हैं शास्त्रीय, सरल और पूर्ण रूप से जो की जाती है, मतलब वही वैदिक भक्ति है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर से प्रेम पूर्वक पूर्ण समर्पण के साथ जुड़ जाना। भक्ति का मुख्य अर्थ क्या है? प्रेम पूर्वक पूर्ण समर्पण के साथ जुड़ जाना। वेदों में भक्ति को कहा गया है परमा प्रीति रूपा भक्ति। परमा प्रीति, प्रेम पूर्वक भक्ति, अर्थात भगवान के प्रति परम प्रेम की भक्ति, उसे परमा प्रीति रूपा भक्ति कहते हैं। वैसा तो वेदों में भक्ति का मूल है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों में ईश्वर भक्ति के मुख्य सूत्र है। उसमें एक सद विप्रा बहुधा विदंती, ईश्वर एक है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। क्या बोलते हैं? एकम सदा विप्रा बहुधा वदंती, मतलब भगवान एक है लेकिन बहुत से ज्ञानी लोग उनके अनेक अनेक नामों से उनको पुकारते हैं। वैदिक भक्ति 3 आधार में चलती है, श्रद्धा, समर्पण और प्रेम। तो श्रद्धा क्या है? भगवान पर पूर्ण विश्वास करो। समर्पण क्या है? अपने मन से अहंकार को त्याग करो, प्रभु को अहंकार मन से त्याग करके खुद को पूर्णता समर्पित करो भगवान को, ये समर्पण है। प्रेम क्या है? बिना स्वार्थ से भक्ति करो, कोई भी अपेक्षा मन में नहीं रहना चाहिए, विदाउट मतलब बिना स्वार्थ से भक्ति, ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। उसके बाद वेदांत अनुसार भक्ति में स्तर होते हैं, 3 स्तर। एक कर्म मिश्रित भक्ति, दूसरा ज्ञान मिश्रित भक्ति और तीसरा शुद्ध भक्ति। स्वरूप क्या होता है? कर्म मिश्रित भक्ति फल की इच्छा से पूजा जाता है, मुझे कुछ चाहिए, मुझे इच्छा तृप्त, कर्म मिश्रित भक्ति बोलते हैं उसे, कर्म फल। ज्ञान मिश्रित भक्ति मतलब ज्ञान भक्ति में क्या होता है? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये 3 योग है। तो उसमें कर्म योग में आदमी अपेक्षा करता है, भक्ति अगर जो करता है तो कर्म भी करता है और भगवान से अपेक्षा करता है, मुझे कुछ चाहिए, मेरा ये इच्छा तो पूर्ण। ज्ञान वाला भक्ति, ज्ञान योग में भक्ति करता है, वो क्या करता है? ईश्वर को सत्य रूप से सजा जाना जाता, पूछता है, मतलब वो पूछता है सत्य रूप से, लेकिन उसकी इच्छा ही रहती है। लेकिन जो शुद्ध भक्ति होती है वो केवल प्रेम, बिना कोई इच्छा से उनकी वो शुद्ध भक्ति होती है। वही सर्वोच्च भक्ति में वो भगवान को प्राप्त करता है शुद्ध भक्ति से, और सर्वोच्च मानी जाती है कौन? शुद्ध भक्ति। और वैदिक भक्ति में 9 अंगा है भागवत प्रमाण, मतलब अभी हम लोग बात किए श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मदेव, ये 9 विधा जो भक्ति है वो वैदिक भक्ति में 9 अंग कहलाती है।
और दूसरी बात, वैदिक यज्ञ और भक्ति में क्या कहते हैं? यज्ञ भक्ति का बाह्य रूप है। जो यज्ञ करते हैं वो भक्ति का बाह्य रूप है, लेकिन नामस्मरण जो भक्ति है वो भक्ति का अंतर रूप है। नामस्मरण, नाम का जो जप हम करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये अंतर रूप है और इसीलिए ये सबसे श्रेष्ठ है। और इसीलिए हरे नाम केवलम कलो ना सेवन, हरि का नाम ही सबसे श्रेष्ठ है, हरि का नाम ही सबसे श्रेष्ठ है, हरि का नाम है श्रेष्ठ। तो भक्ति से क्या प्राप्त होता है? वैदिक भक्ति से क्या प्राप्त होता है? तो भक्ति से पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध होता है, अहंकार मिटता है और जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त होके हमें ईश्वर प्राप्ति हो जाती है, भगवान के धाम को हम जाते हैं। तो यही है वैदिक भक्ति का मुख्य। यस्मे देवे परा भक्ति तस्ते कथिता हर्त, हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है, उसे ही वेद का सत्य प्रकट होता है। तो इसीलिए वैदिक भक्ति में वेद प्रेम और समर्पण है। तो ईश्वर से जीव का जीवंत संबंध है, यही वैदिक भक्ति। जैसा भगवान कृष्ण से गोपियों ने की थी माधुर्य प्रेम से, तो उससे उन्हें इसीलिए कहा जाता है भक्ति में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई भक्ति है। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में बीमार थे और बीमार होने के बाद उन्होंने कहा, मेरे भक्त के चरण की धूल अगर मुझे मिलेगी तो मेरा ये बुखार कम होगा, नहीं तो होगा नहीं। इसलिए नारद जी को बोला, एक काम करो, मेरा कौन ऐसा शुद्ध भक्त है कि अपने चरण की धूल मुझे देगा? तो नारद जी गए सत्यभामा के पास। सत्यभामा ने बोला, अरे नारद जी क्या बात कर रहे हैं, मेरे चरण की धूल मैं कैसा मेरे पति को दे दूं? उसके बाद रुक्मिणी में गए, रुक्मिणी को बोले, रुक्मिणी बोलती है, पति को पत्नी के चरण की धूल देना बराबर नहीं, हम भक्त है ठीक है, लेकिन ये तो गलत होगा, पाप है ये। तो बाद में उन्होंने भगवान शंकर जी के पास गए। शंकर जी से बोले, भगवान देखिए भगवान द्वारका में बीमार है और 16,108 पत्नी से बात करने के बाद सभी ना बोल रहे हैं धूल। भगवान बोले, किसी मेरे भक्त के चरण की धूल अगर मुझे मिलेगी और मेरे माथे को लगाऊंगा तो मेरा बुखार कम हो जाएगा, लेकिन कोई देने के लिए राजी नहीं है। तो आप शुद्ध, आप तो हरि के नाम में सदैव दंग रहते हैं, तो आप मुझे दे दो आपके चरण की धूल। ये अपराध है, ये पाप है, अपने चरण की भक्त के चरण की धूल भगवान को देना ये पाप लगेगा। आप एक काम करो, ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को बोले, ब्रह्मा जी भगवान बीमार है और आपके चरण की धूल चाहिए भगवान को। बोलता है, ये तो पाप हो जाएगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने बोला है ठीक है। तो बाद में ना ब्रह्मा जी बोले, एक काम करो, आप इसके लिए वृंदावन में जाइए। वृंदावन में गोप है, गोपिया है, ब्रजवासी है और ज़्यादा कान्हा का उधर ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो उधर गोपियों से जाके बोलो। तो बाद में नारद जी वैसे ही आए गोपियों के पास। गोपियों ने पूछा, नारद जी कृष्ण कैसे है द्वारका में? नारद जी बोले, कृष्ण वो बीमार है और उन्होंने कहा है कि मेरा जो शुद्ध भक्त है उसके चरण की अगर मुझे धूल मिल जाएगी तो मैं बीमारी से मुक्त हो जाऊंगा। गोपियाँ बोली, खाली चरण की धूल ही चाहिए, लेकिन धूल जो देगा वो नरक में जाएगा। ऐसा
शिव जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं, रुक्मिणी बोल रही है, सत्यभामा बोल रही है, सभी वही बोल रहे हैं। तो आप गोपियाँ बोलती है, अरे हमारी कृष्ण के सिवा हम तो रह नहीं सकते। अगर हमारी धूल लेके अगर उसका बीमार मतलब उसका बुखार जा रहा है और वो अच्छा हो रहा है तो उससे बेटर और क्या चाहिए हमें। हम किस काम के हैं, हम हमारा कोई कहाँ उपयोग ही नहीं है। तो हम देने के लिए तैयार, हम नरक में जाने के लिए तैयार है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारी धूल लेके जाओ। तो गोपियों ने अपनी धूल लिए दी भगवान नारद जी को। और नारद जी मतलब राधा और गोपियाँ, सबसे श्रेष्ठ राधा। तो राधा ने अपनी धूल दी, गोपियों ने अपनी धूल दी और वो लेके द्वारका में गए। और द्वारका में जाके बोले, देखो भगवान आपको बाकी कोई धूल देने के लिए राजी नहीं, लेकिन मैं ब्रज में गया और जब उधर गोपियों को मैंने आपके बारे में, तबीयत के बारे में बताया, तो गोपियाँ ने कहा हम नरक में जाने के लिए तैयार है, कृष्ण के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार। हमें पिताजी, माताजी, भाई बहन, पति, बच्चे, इसका कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें कृष्ण का प्रेम चाहिए, हमें कृष्ण चाहिए। अगर कृष्ण के लिए हम जान भी देने के लिए तैयार है तो धूल की कौन सी बड़ी बात है, तो हम धूल देंगे। तो हम नरक में जाने के लिए एक तुरंत तैयार है, ऐसा बोल के उन्होंने भगवान ने माथे पे लगाया और बोला वही मेरे शुद्ध भक्त है। कौन? गोपियाँ। उनसे बढ़कर मेरी भक्ति में कोई श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि वो उन्होंने मुझे माधुर्य रस दिया है। जो माधुर्य प्रेम जो है तो गोपियाँ ही मुझे देती है। और इसीलिए भक्ति में सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो गोपियाँ है, ब्रजवासी। तो इसीलिए भगवान भक्ति में श्रेष्ठ भगवान की जो है तो समर्पित पूर्ण करने से ये नवविधा जो भक्ति है उसमें हमें कोई लालच नहीं रखना चाहिए अपने मन में। भक्ति में आते हैं लालच करते हैं तो वो अपराध हम लोग करते हैं, तो लालच नहीं करना चाहिए। और भक्ति में हमेशा भक्ति करना है निस्सीम भाव से, कोई अपेक्षा नहीं करना चाहिए। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, लेकिन अपेक्षा नहीं करना चाहिए। और हरि का नाम में सदैव गुण दंग रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।